ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम एप्लीकेशंस वाले सम स्टार्ट किए हुए हैं, उसी में कुछ सम आज और करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर चला हुआ है तो उसमें एप्लीकेशन वाला नेक्स्ट सम देखना। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of each production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो बेटे इसने कहा क्या है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, उसे पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। और वो कैसे बनते हैं, यहां से नोट कीजिए। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यहां से समझ लीजिए ना, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी किसी दिन जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं ना, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, ट्वाइस से 3 ज्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट बनती है। जैसे मान लीजिए 10 आर्टिकल बनते हैं तो कॉस्ट कितने की बनी, 10 × 2 + 3 यानी 23 का एक आर्टिकल बनता है। तो इसने पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बेटा हमने लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल सपोज कर लिया, क्योंकि जिससे कंपैरिजन करते हैं आपको पता उसी को हम सपोज करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बनेगी, इस प्रोडक्शन का डबल करो, ट्वाइस करो, 2x, और उससे भी 3 ज्यादा है तो प्लस के 3, इतने रुपीज जो है बेटा उसकी कॉस्ट पड़ेगी। 2x + 3 किसकी, एक आर्टिकल की। अब कंडीशन क्या दी है देखो ध्यान से। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90। बेटा के पास सोचने की है, सपोज कीजिए किसी दिन 20 आर्टिकल बनाए गए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट है 23। 20 चीजें बनाई गई हैं, ये लगा लीजिए 20 पेन बनाए गए हैं और एक पेन आता है 23 का, तो टोटल कॉस्ट कितने की बनी, मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 460 की। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो हमारे बेटा x हैं और कॉस्ट ये है, तो इसका मतलब अगर x और 2x + 3 की बेटा मल्टीप्लाई कर दे तो वो उस दिन की टोटल कॉस्ट आ जाती है 90। इसके बाद तो इजी सम है, कर सकते हो। 2x² + 3x - 90 = 0। यह आपकी बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर बना लोगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई तो 180 आए और सब ट्रैक करें 3 आए, तो बेटा 15 और 12 का बनेगा। ये आपको आता है फैक्टर बनाना। सो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। x कॉमन बेटा, तो 2x + 15 - 6 कॉमन, 6 कॉमन आएगा ना, तो 2x + 15 = 0। तो 2x + 15 कॉमन लेंगे हम, क्या रहेगा बेटा x - 6। तो यहां से 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। x की वैल्यू 6 आई बेटा, और यहां से x की वैल्यू आई -15/2। इज दैट क्लियर। इसको देख लीजिए आराम से एक बार। देखो x क्या सपोज कर रखा आपने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बेटा किसी चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं और नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं जा सकता। हम ज़्यादा का क्या कर सकते हैं, एक आर्टिकल भी ना बनाए। भैया आपको
मैथ के सम करने के लिए दे दिए, बस 10 सम करने, आप क्या करोगे, सारे सम कर लोगे, 1 कर लोगे, 2 कर लोगे। ये भी हो सकता है एक भी सम ना करें, बट नेगेटिव में तो नहीं जा सकते ना। तो ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है बेटा ये नेगेटिव नहीं हो सकते, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। x इज नॉट इक्वल टू -15/2। रीजन देना, बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट भी नेगेटिव। तो इसका मतलब x का आंसर क्या है बेटा आपका 6। x 6 है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हुए, आपने x निस्पोज कर रखा है और x आया बेटा आपका 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए बेटा आपके 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 6 + 3 तो 15 आया नहीं, 12 + 3 तो ₹15। तो बहुत इजी सम था, कंडीशन को अच्छे से पढ़ना, आराम से कर लोगे बेटा। इस सेकंड सम को देखना, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। इस प्रकार के सम में बेटा ना तो कंपैरिजन है, हालांकि आप निकाल सकते हो x सपोज करके लेंथ या एक स्क्वायर की साइड को सपोज करके दूसरे स्क्वायर की भी साइड निकाल सकते हो। किसी एक स्क्वायर की साइड को सपोज करके हम सेकंड की निकाल सकते हैं, लेकिन वो लेंथ ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप गड़बड़ भी कर दोगे। इसलिए हम अलग अलग सपोज पहले ही कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर। बेटा जब कभी भी डिफरेंस का जिक्र आए ना, चाहे नंबर की बात है कहीं भी आए या जैसे स्क्वायर की बात है, तो हमेशा लार्जर और स्मॉलर का यूज कीजिए। लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर हमने x मीटर सपोज कर ली, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर हमने y मीटर, यानी लार्जर स्क्वायर की साइड x मीटर और स्मॉलर की हमने y मीटर सपोज कर ली। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स के एरियाज का सम। अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, आपको पता होगा, साइड इंटू साइड। तो हमने जो पहला स्क्वायर है लार्जर, उसकी साइड x माननी है, तो इसका एरिया x स्क्वायर बनेगा ना, साइड का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर बनेगा y स्क्वायर। अब यहां पर कंडीशन उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे देता है। उसने सम कहा है तो ऐड कर दीजिए, डिफरेंस कहा है तो सबट्रैक्ट कर देंगे। इसमें सम कहा है तो आपकी फर्स्ट कंडीशन बनेगी बेटा x + y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर होता है 4 × साइड, पता हो इस बात को आपको, और साइड है हमारी x और y, तो पेरीमीटर है 4x और 4y। अब यहां भी कंडीशन दे सकता है, इसने डिफरेंस कहा है तो 4x - 4y ले लेंगे, और सम कहता तो ऐड कर देते। इसमें डिफरेंस का है तो 4x - 4y कितना ले लेंगे बेटा हमें 24। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है ना, तो x - y = 6। इस प्रकार ये सम में बेटा जब एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है, तो पहले ना आप इस लीनियर में से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए और फर्स्ट में पुट कर दीजिए। सो x इज इक्वल टू 6 + y। आप चाहते तो y की भी निकाल सकते थे, और ये जो वैल्यू x की आप इस फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो पुट करें तो क्या बनेगा 6 + y का स्क्वायर, बेटा x की जगह हमने 6 + y रख दिया, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये फॉर्मूला बन गया ना a + b का होल स्क्वायर, तो 36a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab + y स्क्वायर, और इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में लिया हो बेटा, तो 2y स्क्वायर, देखिए प्लस के 12y, और यहां से देखना 468 में से 36 को सबट्रैक्ट करके क्या बनेगा माइनस के 432, 2 कॉमन ले लीजिए, तो y स्क्वायर + 6y माइनस के 216।
अब तो आता हो बेटा कि आपको फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाना बिल्कुल आसान होता है। देखिए क्या बनेंगे इसके 18 और 12 का, क्यों 18 और 12 की मल्टीप्लाई करें 216 आएगा और सब ट्रैक करें 6 आएगा। सो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस के 216 इक्वल 0। वाई कॉमन बेटा, सो वाई प्लस 18 क्या कॉमन 12 आ ना, तो वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई प्लस 18 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल 0। तो वाई प्लस 18 0 लेंगे, एक तो बेटा आपका आंसर आ -18 और एक आ 12। अब सोचिए ध्यान से, y भी तो साइड है, x भी साइड है, और साइड आपको पता है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम। साइड कैन नॉट भी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो y क्या है हमारा 12। अभी तो x की वैल्यू और निकालेंगे ना, तो इस y की वैल्यू अब आप फर्स्ट में रख सकते हो या सेकंड में रख सकते हो। आसान ये रहेगा क्योंकि इसमें सिंपल है, तो सेकंड में रख देना, फ्रॉम सेकंड। तो x की वैल्यू क्या बनी बेटा 6 प्लस y यानी 18। तो x आपका 18 है, y 12 है। x क्या सपोज कर रखा है, द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। सो द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर तो आई बेटा आपका 18 मीटर, और द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर आई आपकी 12 मीटर। ये राइट कर देंगे। भौतिक जिस्म है तो दो स्क्वायर थे, एक की साइड हमने x सपोज कर ली, एक की y सपोज कर ली। एक बार सम ऑफ स्क्वायर्स था, एक डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर था। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी। सिंपलीफाई करके इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसका चाहे तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इजी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इसका, जब भी डिफरेंस आए ना, जैसे इसमें स्क्वायर का था, पेरीमीटर का डिफरेंस था, तो आप लार्जर और स्मॉलर जरूर सपोज करो बेटा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां भी डिफरेंस है, देखो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर को सपोज कर लो, लेट द लार्जर नंबर क्या सपोज कर लिया बेटा हमने, x सपोज कर लिया, और स्मॉलर को ये सपोज कर लीजिए, लेट द स्मॉलर नंबर, ये सपोज कर लिया बेटा हमने y। इज दैट क्लियर? फर्स्ट कंडीशन देखो ध्यान से, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स, इनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड कंडीशन देखो बेटा ध्यान से, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर आपका y है बेटा, इसका स्क्वायर मीन y स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर x है नहीं आपका, उसका 8 टाइम्स है, यानी को 8 से मल्टीप्लाई कर दे। तो अब ये सेकंड कंडीशन क्या बन गई, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब इसके दो मेथड करने के, या तो y स्क्वायर इसमें पुट कर दीजिए या इनको ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड टू, देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 180 प्लस 8x। कई बार बच्चे ना जल्दबाजी में बेटा इसको 188 राइट कर देते हैं, इसमें x नहीं है, ध्यान से देखना। आप लाइक टर्म को ऐड कर सकते हो ना, तो इनको मैं ऐड नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ, 18 का और 10 का बनेगा ना, तो माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आएगा ना, देख लेना ध्यान से। तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर 18
और x का आंसर क्या आएगा माइनस के 10। इज दैट क्लियर? तो पहले इनको हमने ऐड कर लिया, इधर ला के इसके फैक्टर बनाएंगे तो -18 और प्लस के 10 बनेंगे हमारे। सिंपलीफाई करें, x के दो आंसर आए 18 और माइनस के 10। -10 छोड़ दें, इसमें बेटा हम छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? इसमें नंबर कहा है, पॉजिटिव नंबर कहता या पॉजिटिव इंटीजर कहता है, नेचुरल नंबर कहता तो हम छोड़ सकते थे। नंबर तो नेगेटिव तो हो सकता ना, तो दोनों लेकर हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये x की वैल्यू सेकेंड में पुट कीजिए या फर्स्ट में? मैं सेकेंड में पुट कर रहा हूं बेटा। फ्रॉम सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 18, सो y स्केयर इज इक्वल टू 18 रखेंगे ना यहाँ पर, तो 8 इंटू 18, तो y स्केयर आया बेटा 144। हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो y की वैल्यू क्या आई? +-12। जब भी बेटा स्केयर का इधर स्केयर रूट लेकर जाओ ना, प्लस माइनस लेना, इस बात का आपको पता है। प्लस के 3 का स्केयर भी 9 होता है, माइनस के 3 का स्केयर भी 9 होता है, तो दोनों साइन हमें लेने चाहिए। और एक बार आप पुट कीजिए x की वैल्यू -10, इसे में कीजिए, सो y स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू -10, y स्केयर इज इक्वल टू -80। बेटा सोचो, कभी स्केयर नेगेटिव हो सकता है? आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं। स्केयर किसी का भी हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे -4 का स्केयर है 16 हो जाएगा, तो स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसके लिए रियल नंबर नहीं है। लिख देना विच इज नॉट ए रियल नंबर। तो बेटा आपके x 18 रखने से y का आंसर 12 आया और -12 आया। इसने पूछा था फाइंड द टू नंबर्स, तो टू नंबर्स क्या है बेटा आपके? देखो ध्यान से, 18 के साथ 12 और 18 के साथ -12। 18 रखने से एक बार 12 ले लेना, एक बार -12, तो ये दो या तो ये या ये। तो एक बार तो आपने डिफरेंस लेना है नंबर्स का, और स्मॉलर नंबर जो आपका y है उसका स्केयर लार्जर नंबर से 8 टाइम्स था, तो इस प्रकार इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इज 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बेटा यहाँ पर आपकी जो टैप है ना, नल समझ सकते हैं। वो नल क्या है? 2 टाइप के हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 टाइप के हैं। एक तो इसमें से पानी निकलता है, किसमें से पानी निकलता है? किसमें ज़्यादा पानी निकलेगा? इसमें से ना इसमें से निकला है बेटा, इसका डायमीटर बड़ा है। जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें से पानी ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये जो है इस कम डायमीटर वाले से जल्दी किसी भी टैंक को फिल करेगा, ये टाइम ज़्यादा लगेगा। इसने यही कहा है द 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इज 9:3/8 hours. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन। ये जो बड़े वाला है ना, ये टैप लगा लीजिए, ये 10 घंटे कम समय लेता है। किससे? इससे, इस स्मॉलर डायमीटर वाले से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो मैंने सपोज कर लिया, लेट द टाइम इन विच द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर कैन फिल द टैंक x hours. ये बड़े डायमीटर वाला x hours लगाता है, मान लीजिए 15 घंटे लगाता है, तो जो छोटे डायमीटर वाला तो ज़्यादा लगाएगा। कितना ज़्यादा लगाएगा? 10 hours, यानी 25 लगाएगा। 25 लगाएगा तो 25 hours. लेट द टाइम इन विच द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर कैन फिल द टैंक x + 10, क्योंकि इसका जब टाइम हमने x hours लिया है और ये 10 hours जो है लेस ले रहा है इससे, तो ये तो ज़्यादा लेगा ना, तो x + 10 hours. एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, राम किसी काम को 5 hours में कंप्लीट कर देता है और श्याम उसी काम को 3 hours में कंप्लीट कर देता है। यदि दोनों को हम एक साथ कह देंगे मिलकर काम करो, कितना टाइम लेंगे? 5 और 3 8 hours लेंगे ना।
सोचिए, नहीं बेटा। जब राम अकेला 5 घंटे में काम कर सकता है और शाम को उसने अपने साथ लगा लिया, तो 5 घंटे से तो कम टाइम लेगा, उसने सपोर्ट करने लिए तो मिल गया ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आप टाइम में टाइम ऐड नहीं कर सकते कभी भी, उनके वर्क को ऐड करोगे। और वर्क क्या होता है, याद रखना, टाइम का रेसिप्रोकल। यदि कोई आदमी एक काम को 5 डेज में कंप्लीट करता है ना, तो उसका वर्क हुआ 1 डे में 1/5। तो वर्क में वर्क ऐड कर सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा बताता हूँ। राम एक दिन में 5 पेन बनाता है और श्याम एक दिन में बनाता 3 पेन, तो टोटल पेन कितने बनेंगे, 8 पेन बनेंगे ना। तो इसलिए हम वर्क को ऐड कर सकते हैं। और वर्क होता है हमेशा बेटा टाइम का रेसिप्रोकल। तो इसका टाइम था x आवर्स, इसका था x + 10 आवर्स, और दोनों ने मिलके लिया इतना टाइम। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 75/8 आया ना, ये टाइम है। और टाइम में हम टाइम ऐड नहीं कर सकते, तो इसका वर्क बना बेटा 1/x और इसका बना बेटा 1/x + 10। ये वर्क को वर्क में ऐड किया है और ये आपके पास है टाइम। इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कितना बनेगा आपका 8/75। अब तो सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको कर लोगे सिंप्लीफाई। एलसीएम लीजिए, x × x + 10। ये नोट कर लेना बेटा, बस टाइम में टाइम ऐड नहीं कर सकते, उन्होंने जो वर्क किया है उसको हम ऐड करेंगे, और वर्क होता है टाइम का रेसिप्रोकल। सो x + 10 + x = 8/75। सो 2x + 10 अपॉन x² + 10x = 8/75। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x² + 80x = 150x और प्लस के 750 इधर ले आओ, 8x² + 80x - 150x और माइनस के 750 = 0। सो 8x² माइनस के 70x और या माइनस के 750 0 = 0। 2 कॉमन है ना, तो 4x² माइनस के 35x माइनस के 375 = 0। तो बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपने जो सम किया है ना, वो क्या है, वर्क हमेशा उसके टाइम का रेसिप्रोकल लेंगे और वहाँ से हम करेंगे। अब इसके फैक्टर बना लेना बेटा, 60 का और किसका बनेगा 25 का। 60 का कि देखो हमें प्रोडक्ट तो चाहिए 375, कितनी चाहिए प्रोडक्ट आपको 375। देखो पूरा मेथड सीखिए, प्रोडक्ट चाहिए आपको ए और सी की मल्टीप्लाई, यानी इतनी चाहिए हमें, और उनका डिफरेंस इतना चाहिए, तो इसके फैक्टर बनेंगे 60 और 25। बना लेना बेटा, डिफरेंस तो आएगा 35 और मल्टीप्लाई इतने कर लेना इनको। 4x², इसको ध्यान से देखो बेटा, 4x² क्लियर है ना आप सभी को, ये माइनस के 60x प्लस के 25x माइनस के 375 = 0। जो प्रोडक्ट होते हैं वो ए और सी की मल्टीप्लाई इक्वल होते हैं बेटा, और उनका डिफरेंस या सम होना चाहिए इतना, तो हमारा 60 और 25 बनेगा हमारा। तो यहाँ से 4x कॉमन, x - 15, यहाँ से 25 कॉमन, तो x - के 15 = 0। सो x - 15 × 4x + के 25 = 0। यहाँ से बेटा x - 15 0 आएगा और 4x + 25 0 लेंगे, तो x का आंसर 15 बनेगा और x का आंसर बनेगा माइनस के 25/4। तो बेटा ध्यान से देखना, एक तो इस समय हम गड़बड़ क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। टाइम है, आप पहले उसका वर्क लेंगे, फिर कई बार क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल नहीं लेते हम, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। बेटा ये भी टाइम है, तो इसका भी आपने वर्क बनाना पड़ेगा, और वर्क जो होता है टाइम का रेसिप्रोकल होता है। इसको सिंप्लीफाई करना, अब यहाँ से इस माइनस को तो छोड़ देना, लिख देंगे -25/4 है ना x, और x क्या है, टाइम है। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको छोड़ देना, लिख के दिखाना आपने, नेगलेक्ट करना, x = -25/4 बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, और x की वैल्यू क्या आएगी 15। फिर ये 2 लाइन लिखना, सो द टाइम इन विच द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर कैन
fill the tank 15 hours and the time in which the tap of smaller diameter can fill the tank is equal to 15 + 10 25 hours। तो बेटा ये आपके सम थे, इनकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू बेटा।